ये संसार बहुत कठोर होता है। जब ये संसार पीछे पड़ जाता है ना, तो बहुत बड़े बड़े लोगों की परीक्षा ले लेता है। एक ब्राह्मण, और बचपन से एक नाम सुने तो समाधि लग जाए, कितना पवित्र अंतःकरण होगा। उस अनंत के प्रति कितना प्रेम होगा। कि नाम आते ही समाधि लगे। दोनों की समानता देखिए, शिव की और रामकृष्ण देव की। भगवान शंकर के पास सती के जाने के बाद वो समाधि में बैठे और एक तारकासुर नाम का राक्षस आया, जो समाज में धर्म की आड़ में भ्रम पैदा कर रहा था। एक नाम उसको दिया, ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को एक नाम दिया, उसको कहते तारकासुर, जो धर्म की आड़ में रहकर लोगों के मन में भ्रम पैदा करता है। और ऐसे भ्रम पैदा करने वाले व्यक्ति को कोई शिव पुत्र ही उसको पराजित कर सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं। सारे देवता बहुत चिंतित है, क्या करे कैसे करे। सती है नहीं, सती ने दूसरा जन्म ले लिया हिमाचल के उन वादियों में। अब वो पार्वती बनकर, अब वो अपर्णा बनकर तप करती है, साधना करती है। अब तो उसने जल भी पीना छोड़ दिया है, एकदम कृषक काय हो गई। तो जगत की श्रद्धा हिमाचल की वादियों में तप करती है, और इस संसार का विश्वास ये उत्तुंग कैलाश के शिखर पर बैठकर समाधि में चला गया है। शक्ति दोनों जगह है, पर अभी दोनों शक्तियां निष्क्रिय पड़ी हुई है। इन निष्क्रिय हुई शक्तियों को अब प्रभु श्री राम ही जगा सकते हैं। तो कहते हैं कि भगवान राम शंकर के पास गए, शिव को जगाया, और भगवान राम ने कहा कि हे शंकर, मैं चाहता हूं कि आप विवाह करें। तो कहते हैं कि करुणा इतनी कि मेरा राम आया, मेरा इष्ट आया। ये बात सोचकर फिर से समाधि लग गई। अब कलकत्ता आइए। कलकत्ता तो नहीं, अब तो वो क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया जहां देव का बचपन बीता। जिन गलियों में, उन गलियों में अपने सखाओं के साथ जब वो खेलते थे, तो एक दूसरे को पकड़ने के लिए दौड़ना, जो छू ले तो फिर उसको पकड़ने दौड़ना, खेलते थे। सारे बच्चों को पता था कि नाम बोलेंगे ना तो इसको समाधि लग जाएगी, तो उसको पकड़ लेंगे। और ऐसे करके सब बच्चे खेलते थे। जहां खेल चल रहा था वहां भी देव को समाधि लग जाती थी। प्रेम इतना, उधर शंकर को प्रेम इतना कि मेरा राम आया, ये सोच के समाधि लग गई। यहां प्रेम इतना कि केवल नाम सुना तो समाधि लग गई। और दोनों की समाधि सहज समाधि थी, कहीं कोई प्रैक्टिस नहीं। उन्होंने कोई प्राणायाम या कोई आसन, ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं ली थी, एकदम सहज भीतर से आती थी। जिनको भीतर से ये समाधि न आती हो, उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहां पर कहते हैं कि जाहि दीन पर नेह, ये जो करुणा है, इसका प्रवाह
जिनका सतत बहता रहता है। और कैसे? तो उसका एक किनारा है तप और दूसरा किनारा है सत्य। तप और सत्य के किनारे के बीच में ये करुणा की, ये समाधि की नदी बहती है।